कहाँ है वो? चुप लेके बैठे। आज के इस विशाल सभा में सभी को संबोधित करके अपनी बात को यहाँ रखी और आपके चाहते और राजस्थान के मुख्यमंत्री जो सबके लाडले हैं और गरीबों के दुख और दर्द को समझने वाला एक नेता, आपको जो सबके लाडले हैं और गरीबों के दुख और दर्द को समझने वाला एक नेता आपको मिला है, श्री अशोक गहलोत जी। और इस राजस्थान के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी श्री रंधवा जी और कांग्रेस के अध्यक्ष राजस्थान के श्री गोविंद डोटसर जी, सीनियर लीडर यूनियन मिनिस्टर थे और आपके स्पीकर थे श्री काजी निजामुद्दीन जी, वीरेंद्र सिंह जी, अमृत धवन जी, सीनियर लीडर मोहन प्रकाश जी, नासिर हुसैन जी, रामलाल जी जाट, अक्षय त्रिपाठी जी, त्रिवेदी जी और नीरज डांगे और भी बहुत सारे इस मंच पे बैठे हुए हमारे दोस्त लोग और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतागण और यहाँ पर पधारे हुए मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, नौजवानों, किसान भाइयों और माध्यम के मेरे मित्रों, मुझे राजस्थान ज्योग्राफिकली भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और ऐसे सबसे बड़ा राज्य में हमारे किसान भी उतने ही मेहनती है और राजस्थान देश के हिफाजत के लिए लड़ने वाले हमारे बहादुर सभी लोग यहाँ हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे विशाल सम्मेलन किसानों का पहली ये किसान हमेशा खास करके हमारे पुरुष लोग, उनका प्रभाव हर मीटिंग में रहता है। आज भी देखिए हमारे माताएं पीछे बैठे हैं, सारे पुरुष आगे बैठे हैं। कम से कम एक लाइन उनको, एक लाइन आप लेते तो बहुत अच्छा लगता था।
तो यही हमारी कभी कभी कमजोरी होती है, लेकिन एक देखना यही कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा काम पहले से भी हुआ है और आगे भी होगा। दोस्तों, ये 5 लाख लीटर क्षमता का नया प्रोसेसिंग प्लांट और दूसरी योजनाओं का लोकार्पण हुआ है। 223 शिलान्यास भी हुआ कि ये सब योजनाएं समय पर पूरा करने और इनका लोकार्पण करने के लिए आप दोबारा कांग्रेस सरकार को फिर से राजस्थान में लाएंगे। ये राजस्थान महान हस्तियों का देश है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। बप्पा रावल हो, महाराणा प्रताप हो, भामाशाह हो, सभी इस धरती पे जन्म लेकर अपना पराक्रम दिखाए हैं और देश के रक्षा के लिए वो अपनी जान की कुर्बानी भी की है। भीलवाड़ा के विकास में जब वर्कर्स का और टेक्सटाइल काम का बहुत बड़ा देन है देश को। यहां पर मुझे याद है जब जोशी जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे केंद्र में, जब जोशी जी केंद्र में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, उस वक्त मुझे की मेमो ट्रेन का एक फैक्ट्री बनाने के लिए मैं और श्रीमती सोनिया जी यहां पर आए थे और उसका बुनियाद हमने डाल के गया था, लेकिन वो पत्थर वहीं रह गया। इसीलिए कि ये जो सरकार है, मोदी की सरकार, ये कहीं किसी को ऊपर आने नहीं देती और जो कांग्रेस ने पहले किया है उसको मिटाने में वो खुशी मानते हैं। जो जो चीजें हमने की है उसको वहीं रोक दिए और वो जो नए नए स्कीम कहकर ला रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि उनके पास न प्लानिंग है, न गरीबों के लिए काम करने का हौसला है, न गरीब के लिए कुछ नए नए योजनाएं लाने की उनकी फितरत है। वो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ कांग्रेस को गालियां देते जाएंगे। और हमने क्या नहीं किया, बार बार हमको पूछते कि भाई 70 साल में कांग्रेस क्या किया। अब इधर 53 साल बोल रहे हैं, वो भूल गए 70 साल। तो 53 साल में आपने क्या किया, ये बात हमसे पूछते हैं। अरे राजस्थान में आजादी आने के बाद भू सुधारना, लैंड रिफॉर्म्स किसने लाया? किसने लाया आप बोलिए। जो काश्तकार थे, जो टेनेंट थे, उनको मालिक किसने बनाया? ये तो कांग्रेस ने बनाया, ये तो कांग्रेस ने बनाया।
हम कभी भी झूठ नहीं बोलते। लोगों को मजबूत करने के लिए हमारे हर काम है। लैंड रिफॉर्म्स यहां पर हुआ, उसी के साथ साथ यहां पर जो छोटे मोटे राजे महाराजे थे उन सब की तनख्वाह भी बंद कर दी इंदिरा गांधी, और गरीबों के लिए बैंकों के दिए। यह है कांग्रेस का काम। आप लोगों के पास कोई हिम्मत नहीं है काम करने का। कहीं भी जाओ परिवारवाद परिवारवाद। क्या है परिवारवाद? किसके लिए बोलते हैं? क्योंकि राहुल गांधी जी एक धैर्य से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की। 4500 किलोमीटर चले। चल के लोगों के दुख दर्द को समझे। उस भारत जोड़ो यात्रा में गरीब आए, किसान आए, मजदूर आए, विद्यार्थी आए, महिलाएं आए और अनेक लोग उसमें शामिल हो गए। एक बहुत बड़ा, इतना बड़ा शायद भारत में पहले कभी यात्रा हुई नहीं और आगे भी नहीं होगी। इतना बड़ा राहुल गांधी ने कदम उठाकर भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया। हम भारत जोड़ो बोलते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि भारत तोड़ो। अब इधर इधर इंडिया ऑल पार्टी की जो मीटिंग थी, हमने सबको मिला के इकट्ठा करके जो हमारे लाइक माइंडेड लोग हैं, यानी एक दृष्टि से सोचने वाले लोग हैं, उनको मिला के हमने एक मजबूत संगठन किए। उसको देखकर उसका नाम रखा गया इंडिया। इंडिया को देखते ही वो घबरा रहे। अरे अब इंडिया छोड़ दो, भारत नाम रखो, तो भारत नाम रखने के लिए आ रहे। संविधान में है इंडिया मीन्स भारत, ये दोनों शब्द है। भाई आपको क्या एतराज? हम भारत जोड़ो पहले ही बोल रहे हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हम तो यह संदेश 4500 किलोमीटर तक फैलाए, भारत जोड़ो भारत जोड़ो भारत जोड़ो, और आप कुछ अगर लोगों को फायदा होता है उसका, अगर हम कहीं बात करते हैं तो जल्द से जल्द उन्होंने उसको या तो बदनाम करने की कोशिश करते हैं या नहीं तो लोगों को दिशा भूल करते हैं, भ्रमित करते हैं। और यहां पर मैं याद करना चाहता हूं, क्योंकि माफी चाहता हूं, मुझे बाद में मैंने यहां की हिस्ट्री ली। अगर जयनारायण व्यास जी नहीं होते, सुकाड़िया जी नहीं होते और सेंटर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी नहीं होते, क्या राजस्थान को आज जो फायदा पहुंचाया गया, क्या वो सब होता था? वो हमने किया। आपने क्या किया? कुछ नहीं, कांग्रेस को गालियां दे। उन्होंने ये बोला, इन्होंने या तो धर्म के नाम पर इकट्ठा करो हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। क्या है भाई? अरे देश के गरीबों को कैसा बचाएंगे ये बोलो, उनका पेट कैसा भरेंगे ये बोलो, उनको नौकरी कैसा देंगे ये बोलो, और महंगाई को कैसा खत्म करेंगे ये कहो। सिलेंडर 500 रुपए में कब देंगे सारे भारतवासियों को वो बोलो।
हमारे गहलोत जी ने तो 500 रुपए सिलेंडर का किया नहीं किया? अरे क्यों यहां बोल रहे हो और पीछे जो महिलाएं लिए हैं वो बोल रही नहीं? 500 रुपए सिलेंडर किसने किया? कांग्रेस ने किया। और हम लोगों को आप बार बार पूछने का बंद करो, तुम्हारा काम तुम करो। तुम्हारे को अधिकार मिला है, गालियां देने के लिए नहीं मिला। दूसरों को द्वेष रखकर उनको जेल में डालने के लिए नहीं मिला, रेड करने के लिए नहीं मिला। हमारे लोगों को डरा डरा कर इनकम टैक्स छापे, सीबीआई केसेस, ईडी केसेस। अरे मैं पहली बार सुना। मेरे को पॉलिटिक्स में आके कम से कम 57 साल हुए और मैं 52 साल से एमएलए एमपी बन के रहा हूं। मैं कभी इलेक्शन नहीं हारा था। एक ही इलेक्शन, मेरे 13 इलेक्शन में एक इलेक्शन गया, वो परसों वो बीजेपी ने आड़ा टेढ़ा आकर कुछ बोला। छोड़िए, अब हार मैं मानता हूं, लेकिन कैसे गंदे काम आप लोग करते हैं। कभी ईवीएम, कभी आरएसएस को उपयोग करते हो, कभी धर्म को उपयोग करते हो, कभी धर्म के नाम पे आप वोट बांटने की कोशिश करते हो। कुछ नहीं मिला तो कहां से तो कहां कुछ लाते हैं। और देश के लिए, और देश ये आजाद कराने वाले ही हम हैं और देश को बचाने वाले भी हम हैं और जान देने वाले भी हम हैं। देश के आजादी के लिए आप लोगों ने कुछ किया है, बीजेपी वालों ने? अरे हमारे पास कांग्रेस के नेता लोग 14 साल जेल गए, जेल में मरे और आजादी के लिए लड़े, झंडे के नीचे लड़े। आप मुझे बताइए, जनसंघ के लोग हमारे को गालियां देकर ऊपर आना चाहते हैं। क्या राहुल जी प्राइम मिनिस्टर बने थे? बार बार उनका नाम लेते हो। इंदिरा गांधी जी क्या प्राइम मिनिस्टर बने थे? बार बार। अरे राजीव गांधी के पास कोई गांधी फैमिली से कुछ नहीं बना, कुर्बानियां दी, लेकिन कभी अधिकार उनके हाथ में आया नहीं, मिला भी नहीं। मिले तो भी उन्होंने मनमोहन सिंह जैसे नेता को दिया अपनी बात। और इंदिरा गांधी जी देश के एकता के लिए गोलियां खाई। एक उनका बॉडीगार्ड ने उनके सीने में 36 गोलियां मार के उसकी हत्या की। राजीव गांधी जी को, देश के एकता के लिए लड़ने वाला राजीव गांधी, उसके एक महिला ने हार डालने के उन्होंने एक बहाना किया। जब मानव बम अपने पीछे कमर को बांधकर वो हार डालने जाके उनको खत्म कर दिए और राजीव गांधी जी के देह के अंग के टुकड़े 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 हो गए। ये देश के लिए देन है। और उनको बोलते कि वो खानदानी, वो अपने लिए करते हैं और गांधी परिवार के लिए करते हैं। ये गांधी परिवार तो देश के लिए आजादी से लेकर अब तक वो लड़के मरे एकता के लिए। और तुम्हारे पास कोई एक, तुम्हारे घर में, मैं अब ये बोले तो वही बड़ी बात होती है, अच्छा नहीं, छोड़ देता हूं उसको। तो तुम्हारे पास तो कोई नहीं है बोलने का भी, आपके पास कोई एक आप हकदार भी न हो। इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा
कि आप एक होकर फिर से कांग्रेस पार्टी को वापस लाइए, जिताइए। आज जो सहूलतें आपको मिल रही है, इससे भी ज्यादा सहूलतें आपको दिलाएंगे। ये हमारा वायदा है। राजस्थान एक गरीब कल्याण और सामाजिक न्याय का बेहतरीन मॉडल है। आप दोनों क्या बात कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूं, राजस्थान गरीब कल्याण और सामाजिक न्याय का बेहतरीन मॉडल है। ये मॉडल को टिकाना है आपको, इस मॉडल के लिए काम करना है। इस लोगों के भलाई के लिए, किसानों के भलाई के लिए, मजदूरों के भलाई के लिए, युवकों के भलाई के लिए। मैंने देखा आज डायरी के निमित्त गाय की पूजा की गई, उसी वक्त डिसेबल्ड लोग जो है उनको स्कूटर दिए, ऐसे बहुत से काम दिए। और खुद महिलाएं बोलते हैं, पुरुष बोलते हैं, हमको मिल रहा है, सीधे हमारे खाते में आ रहा है पैसा। अब ऐसी काम करने के बाद भी हमको डराने की कोशिश करते हैं। मेरे पास वो है, मेरे पास लाल डायरी है, मेरे पास पीली डायरी है, काली डायरी है, क्या क्या की बोलते हैं। अरे रख लो भाई, तुम्हारे डायरियां तुम्हारे पास रख लो। अगर कुछ है तो दिखा दो, हम लड़ेंगे कोर्ट में, क्या है तो, या लोगों को भी सच बताएंगे। डराने की कोशिश मत करो। राहुल गांधी ने इसीलिए बोला है कि डरो मत, डर गए तो मर गए। आप अगर डर जाते हो तो मर गए। आप हिम्मत से एक होकर सभी लोग आज के नेतृत्व को एक होकर, कलेक्टिव लीडरशिप, ये किसी एक का नहीं। कांग्रेस में हमेशा ये रहता है, सब मिलकर लड़ते हैं, लेकिन एक ही कैप्टन होता है। आज तो काम जो हो रहा है, जो चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में वो हो रहा है, उसके लिए हम सभी लोग मदद करना चाहिए और लोगों को ये बताना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार फिर से आती है, सब सुखी और समृद्ध बनते हैं। एक मैसेज आपको देना है। भाई, ये राजस्थान एक ऐसा एक प्लान उन्होंने बनाया है गोवंश के लिए। एक अगर गोवंश की मौत होती है, उसको 40,000 रुपए देने का उन्होंने स्कीम बनाया। किसने बनाया? अरे कम से कम ये तो बोलो भाई, किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया, हमारी सरकार ने बनाया, हमारे चीफ मिनिस्टर ने, कुछ तो बोलो। अरे आपके पास राइट टू हेल्थ स्कीम है नहीं? मिनिमम गारंटी एक्ट है। पिछले साल अलग कृषि बजट पेश किया गया था और वो चल रहा है। और नरेगा का जैसा एक स्कीम शहरी लोगों को लाया गया है, ये भी एक नया है। पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है, ये भी है। ये तो लंबी लिस्ट है, मैं उतना सब नहीं पढ़ता क्योंकि लिस्ट इतना लंबा है। ये लोगों ने इतना काम करके रखा है, हमारे को बोलते बोलते थक जाते हैं। और मोदी सरकार राजस्थान को कुछ नहीं दे रही। यहां राजस्थान की सरकार 21 लाख किसानों का
16,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया। माफ कर दिया नहीं? 44 लाख किसानों को 76,333 करोड़ कृषि ऋण भी माफ किया। और जो आज पानी के लिए भी हम लोग तड़पते हैं, और यहाँ जो नहर बना है, इंदिरा गांधी नहर, और 3 है ऐसे ही जो आपके पास है, मेरे पास भी उसका लिस्ट है, लेकिन उतने सब पढ़ने नहीं जाता। लेकिन आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको क्या मिला? नरेगा का दाम जल्दी नहीं भेजते, पीने के पानी के लिए पैसे नहीं देते, किसानों के खेतों के लिए अगर हम योजना बना के उनको भेज दिए कि उन किसानों को खेत के लिए पानी देना, वो पैसे भी नहीं देते। फिर किस काम के हो सेंट्रल गवर्नमेंट? कई के लिए आप सत्ता पे बैठे हो? अगर आपके हाथ से नहीं होता, कुर्सी से उतरो, हम चला के दिखाएंगे। पहले भी हम किए हैं। अरे हम आप ही बोलते हैं हम 70 साल किए हैं। जब 70 साल तक एक पार्टी गवर्नमेंट चलाती है तो इसका मतलब उसके पास कितनी ताकत होगी और लोगों का प्रेम कितना होगा, ये देख लीजिए। भाइयों, ये जो मोदी सरकार ने आई, उन्होंने किसानों के विरुद्ध में 3 काले कानून लाए। 3 काले कानून लाए और किसान दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों से हिसाब से बैठे लोग वहां उपवास बैठे और 750 किसान उसमें मर गए। और उतना ही नहीं, जो किसान वहां थे, एक मिनिस्टर का बेटा अपने जीप से पीछे हटाकर कुचल दिया। लेकिन वो मंत्री जिसका बेटा किया, वो मंत्री अभी भी सरकार में है। ये देखिए, दूसरे अगर कुछ काम करते हैं, छोटा मोटा गलती होती है तो बार बार बोलते हैं। अरे भाई, किसान को मारने वाले 750 किसान इस आंदोलन में मर गए। महीनों से आंदोलन चला, तुम किसान के तरफ नहीं देखे और हमेशा बात करते थे किसान की आमदनी 2 गुना करूंगा। ये कहे या नहीं कहे? 2 गुना किसान की आमदनी मैं करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन ये सब कहे के लूटने वाला अगर कोई आदमी है, गरीबों को जो लूटा, डीजल में, पेट्रोल में, गैस में, एलपीजी में, हर चीज में, मिर्ची में, पेंसिल में, पेपर में, हर एक छोटे मोटे चीजों पर जीएसटी डालकर गरीबों को तंग और तबाह कर दिया। और ऊपर से बोलते हैं हम सब कुछ कर रहे हैं गरीबों के लिए। इसीलिए मुझे क्या गिर गए क्या भाई? देखो नीचे मोदी गिरी आएगा, देखो। तो एक शेर याद आ रहा, ये काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे। ये काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रहीजन ने,
रैबर के इशारे पर। रैबर कौन? मोदी जी। उन्होंने लूटा, उनको इशारा किया गरीबों को लूटो लूटो लूटो। फाइनेंस डिपार्टमेंट टैक्स डाल के लूटते 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 गई। अब लोग इतने गरीब बने, अब सिर्फ उनके शरीर से खून निकलना बाकी है। तो इसीलिए उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन एक काम भी उन्होंने नहीं किया। मैं थोड़े से गिनता हूं, क्योंकि जहां भी अपने नड्डा साहब जाते हैं, जहां भी मोदी साहब जाते हैं, आजकल हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी जरा बोलने लगे हैं। पहले पीछे थे, जरा आगे वो साथ साथ में जा रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा था, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कहा था या नहीं? आपको मिले होंगे 2 करोड़, इसलिए कमजोर हो। नहीं मिले? अरे एक देश का प्राइम मिनिस्टर 140 करोड़ का नेता, वो कैसा झूठ बोलता है? आप लोग झूठ बोल रहे हैं। वो 2 करोड़ नौकरियां लेके नहीं दिया बोल के बोल रहे हैं, ये झूठ है। पाप बेचारा, उन्होंने तो मोदी जी तो सबको नौकरियां देता हूं बोल के 2 करोड़ बोला, वो कैसा झूठ बोलता है? आप में कुछ गलती होंगे। आप देखो, कहीं कहीं अगर अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स गिरे हैं तो निकाल के देखो, क्या एड्रेस गलत है क्या देखो। और 15 लाख रुपए हर एक के घर को देने का उन्होंने वादा किया या नहीं किया? मिला? फिर कौन झूठ है? क्या मोदी झूठ है क्या आप झूठ है? क्योंकि ये तो उन्होंने बोले सो है, हम कोई नहीं बोले। तो मैं पूछता हूं, 15 लाख भी किधर गए? फिर किसानों की आमदनी 2 गुनी, वो तो गया ही चले गए। नोटबंदी से मैं भ्रष्टाचार निकालता हूं, टेररिज्म खत्म करता हूं और देश को खुशहाली के तरफ ले जाता हूं, उन्होंने कहा। अब नोटबंदी होने के बाद आप सच सच बोलिए, भ्रष्टाचार मिट गया? और जो उन्होंने टेररिज्म की बात की थी, क्या कश्मीर में टेररिज्म बंद हुआ? क्या बॉर्डर पे बंद हुआ? नहीं। तो किसने झूठ बोला? मोदी ने बोला। और माताओं बहनों, महंगाई से छुटकारा तो हमको पाना है। हम राज्य में जहां जहां है हमारे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हों उसके बारे में कभी सोचते नहीं। टोमेटो की कीमत कितनी हो गई सोचते नहीं, प्याज की कीमत कितनी हो गई सोचते नहीं, दाल की कीमत क्या हो गई सोचते नहीं, तेल की कीमत क्या हो गई सोचते नहीं। सिर्फ वो यही सोचते हैं आगे के चुनाव कैसा लड़ूं। इसीलिए इधर पार्लियामेंट चलता है तो वो हर जगह घूमते हैं। अब राजस्थान में आए, इलेक्शन की बात करें, नड्डा साहब बड़े, उन्होंने भी इलेक्शन की बात करें। छत्तीसगढ़ में गए, इलेक्शन की बात करें। हर जगह कहीं भी जाते हैं इलेक्शन। हमारे कर्नाटक में आए, कर्नाटक के लोगों को हराने के लिए वहां पर उन्होंने दिल्ली से आकर गली गली घूमे। दिल्ली से आकर कर्नाटक के गली गली में घूमे, पाद यात्रा किए, कार में हाथ हिलाते फिरे, हाथ हिलाए, लेकिन लोग एक वोट नहीं दिए उनको। 135, अब एक ज्यादा 136 एमएलए हमारे चुन के आए। उन्होंने आए, नड्डा साहब आए, सब मिनिस्टर्स वहां आए, 66 सीट लाए, 66 सीट। अब लोग, इसका मतलब
लोग नहीं चाहते, और खुद उन्होंने ही प्रचार किया। अगर कोई और करता तो हम कहते थे, खुद उन्होंने ही प्रचार किया हर जगह जाके। अब खुद मेरे बेटे के कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 दफा आए, और 3 दफा आके सबको बोला, अरे बाप को तो हम दिल्ली भेजे, उसके बेटे को भी घर को भेजो। यही उनका भाषण था। लेकिन मेरा बेटा जीत के आया, मिनिस्टर बना, उसका भी ये 3रा टर्म है। अरे हमको कोई, तुम झूठ बोल के हराने की कोशिश करते, लेकिन कभी हम घोटाले हैं, चाहे वो रोड के हो, पोर्ट के हो, और कहीं के हो, सब अपने घोटाला के। और मैं आखिरी आपको बहुत ज्यादा देर तक यहाँ बिठाना नहीं चाहता, और आपको मैं बोर भी नहीं करना चाहता कि मैं एक बात बोलूंगा। अगर आपको कोई पूछे, ये जरूर बोलिए, आपका चंबल घाटी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, मेजाबान, एम्स जोधपुर, IIT जोधपुर, इतने लंबे लिस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी जब थी कांग्रेस की, ये सब देन किसकी है? हमारी है। तो आने वाले कोई लीडर बार बार आपको पूछे आप क्या करें, तो ऐसे लिस्ट बताओ उनके मीटिंग में, ये क्या तुमने बनाया? पूछो उनको। तो इसलिए भाइयों, मैं एक आखिरी, किसी ने लिखा था, मैं देखा पेपर में तो वो लिख के लाया, तुम बांट रहे हो देश को, तुम बांट रहे हो देश को, हम नहीं। बांट सको हमें, तुम में ये दम नहीं। बांट सको हमें, तुम में ये दम नहीं। तख्त का नशा है बस, तख्त का नशा है बस, देश की फिक्र नहीं। बेरोजगारी, विकास का कहीं भी जिक्र नहीं। कोई नया झूठ बनाओ, सारे पुराने हो गए, क्योंकि जो भी बोलता है वो पुराने झूठ हो गए। अब नए झूठ बोलते जाओ कोई ना कोई। सड़कों पर देखो, बच्चे शाने हो गए। जान भी लगा दो अगर, रुकेंगे एक कदम भी नहीं। संविधान रोशन होगा, चाहे रहे हम या नहीं। संविधान रोशन होगा, चाहे हम रहे या न रहे। हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सब रहेंगे साथ साथ। जब मिलेगा दिल से दिल, तब होगी मन की बात। तो ये मैं कहूंगा, तो ये जो हमने बीड़ा उठाया देश को बचाने का, सोनिया गांधी जी ने त्याग और अपना पूरा इसके लिए समर्पण किया। राहुल गांधी जी ने भी आज वो काम करते हर जगह जा रहे हैं, लोग से मिल रहे हैं। तो ये हमारा काम है, ये हमारा फर्ज है। अगर कोई पूछे, ये हमारा काम है, हम किए हैं। तुम क्या किए, आप उल्टा पूछ सकते हो। लेकिन वो कभी झूठ बोलने में कभी भी झूठ बोलने में माहिर है वो लोग, क्योंकि वो हमेशा ये बोलते हैं कि 100 झूठ बोले तो ये सच हो जाता। तो इसलिए हम तो हमेशा सच बोलने वाले, गरीबों के काम करने वाले, गरीबों को हिम्मत देने वाले। गरीबों को अगर कोई छेड़ा तो उसकी रक्षा करने के लिए हम हमेशा तैयार है, हमारी सरकार तैयार है। तो इतना कहते हुए मैं आपको सभी को धन्यवाद देता हूं। आप शांति के साथ मेरे भाषण सुने। और आखिरी एक ही बात करूंगा,
कहूंगा, एक बात सुनिए, मैं दूसरी बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो कुछ कहा मैं सब बीजेपी के लिए भी कहा, हमारे लोग भी एकजुट होकर काम करने के लिए भी कहा। तो आखिरी में इतना ही कहूंगा, हमको एक होना है, एक रखना है बोलकर मैं एक स्लोगन देता हूं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय हिंद।